यूपी से खबर है। यूपी के ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। अभी 2 से 3 दिन का और इंतजार करना होगा। यूपी के अधिकारी ने बहुत बड़ा दावा किया है 2 से 3 दिन में रुक जाएंगी घटनाएं। एसीएस मनोज सिंह ये कह रहे हैं आदमखोर भेड़िए को मारने के लिए 6 लोग वहां पर लगाए गए हैं। ऑपरेशन भेड़िया वहां पर लगातार चल रहा है। वन विभाग की टीम वहां पर मुस्तैद है। तमाम दावे किए जा रहे हैं कि पकड़ने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। अब जो बड़ी खबर है वो ये कि अभी 2 से 3 दिन का और इंतजार करना होगा। यूपी के एसीएस मनोज सिंह ये कह रहे हैं कि अभी वक्त लगेगा, 2 से 3 दिन में ये घटनाएं रुक जाएंगी। ये उनकी ओर से बयान दिया गया है। 6 व्यक्तियों को अधिकृत किया गया है। यहाँ तक कि एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर को भी दिया गया है। और अगर पकड़े नहीं गए और आदमखोर भेड़िया बहुत ही आतंक मचा रहा है तो उसको हम लोग मारने के लिए परमिशन दी। अब आइए सीधे आपको बहराइच ही लिए चलें। वहां से विवेक श्रीवास्तव आपको लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं। वहां की ताजा हालत के बारे में आपको रूबरू करवा रहे हैं। सीधे विवेक का ही रुख कर लेते हैं। विवेक, अभी ये ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? अच्छा, विवेक से जुड़ेंगे, उनसे जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो नाइट विजन कैमरास, जो ड्रोन में भेड़िए की हरकत वहां कैद हुई है वो आपको हम दिखा रहे हैं। अभी कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 दिन का और वक्त लगेगा। ऑपरेशन भेड़िया वहां पर लगातार चल रहा है। वन विभाग की कई टीमें हैं जो लगातार वहां पर मुस्तैद हैं। विवेक जुड़ चुके हैं मेरे साथ। विवेक, अभी किस तरीके से ऑपरेशन वहां पर चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी साझा कीजिए। और एसीएस मनोज सिंह ये कह रहे हैं कि अभी और 2 से 3 दिन का इंतजार करना होगा भेड़ियों को पकड़ने के लिए या फिर उनसे राहत पाने के लिए बहराइच के लोगों को। सबसे पहले दीपा सबसे पहले तो एक ये बड़ी खबर जाननी चाहिए और ये एबीपी न्यूज़ की खबर का असर है, एबीपी न्यूज़ की मुहिम का असर है। जो मैं रात 2-2 बजे तक जाग के रिपोर्ट कर रहा हूँ और इलाके में बिजली नहीं थी ये समस्या बता रहा था। आज वन मंत्री आए थे और संजय निषाद दोनों आए थे। दोनों ने ये सामूहिक तौर पर यह बयान दिया है कि अब इलाके में बिजली कट की समस्या नहीं होगी। कल रात भी हम लोगों ने ये रिपोर्ट चलाई थी और लगातार हम ये बात चला रहे हैं, तो अब इसका असर साफ देखने को मिला है एबीपी न्यूज़ का। अब आइए हम आते हैं आज जो यहाँ पर वन मंत्री आए थे, बहराइच में मीटिंग हुई थी, उसमें क्या निकल कर आया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये कि इन लोगों ने कहा है कि पहले जो शूटर की संख्या थी 9 थी, अब उसको दोगुना कर दिया गया। लगातार पकड़ने की कोशिश जारी है और ये भी बताया गया है कि और एक और असर है। आप देखेंगे 3 दिन पहले मैंने इसी लाइव में 4:30 बजे के लाइव में ये सूचना दी थी और ये आइडिया भी दिया था कि जब तक ये भेड़िया पकड़ा नहीं जाता है, क्यों ना किसी सामूहिक केंद्र में, किसी स्कूल में या किसी वैसी जगह पर लोगों को, बच्चों को जिनको ज़्यादा डर है उनको बिठाकर और उनकी निगरानी की जाए। ठीक वैसा ही हुआ है। आज वही आदेश आया है कि अगर इलाके में सामुदायिक केंद्र बहुत बड़ा नहीं है तो अगर कोई जो इलाके का आदमी है जिसके पास घर बड़ा है, जिसका बरामदा बड़ा है, वहाँ पर ये जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं वो रात को रखी जाएंगी। तो ये 2 एबीपी न्यूज़ की खबर का असर है जो आज ऐलान हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो यहाँ पर हो रही थी। अब आइए भेड़िए पर। कल रात को कोई हमला नहीं हुआ लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो यह मैं आपको बता रहा था कि जो सर्च ऑपरेशन है अभी भी जारी है। इसके अलावा ये कहा गया है कि पीछे जो पत्रकार हमला है इसकी ये शिकायत थी कि अधिकारी सूचना ठीक से नहीं दे रहे। आज ये वादा किया गया है कि हाँ सूचनाएं मिलेंगी, क्योंकि अब दिक्कत ये हो रही है क्योंकि फ़ोन भी उठाना उन लोगों ने बंद कर दिया था। आश्वासन ये मिला है कि अब पूरे दिन क्या हो रहा है, अब इसकी रिपोर्ट जो बहराइच का प्रशासन है, उस प्रशासन में जितने भी लोग आते हैं, वन विभाग के लोग, जो जिलाधिकारी हैं, ये सब लोग जो हैं हमें बताएंगे। मतलब पत्रकारों को ये सूचना देंगे कि भाई मैं लौटूंगी आपके पास। अभी सारी जानकारी आपने साझा की। वहां पर वन मंत्री आए, बिजली कटने की जो समस्या वहां पर थी वो अब समस्या नहीं वहां पर लोगों को फेस करनी पड़ेगी।